रजनंदिनी के हाथ में वो पुरानी रहस्यमयी डायरी थी, जिसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। रात का समय था और पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनु अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। अनु दरवाजा खोलती है तो सामने रजनंदिनी खड़ी होती है। लेकिन आज रजनंदिनी के चेहरे पर अजीब सा डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बार बार इधर-उधर घूम रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अनु हैरान होकर पूछती है, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? लेकिन रजनंदिनी बिना कुछ बोले जल्दी से कमरे के अंदर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रजनंदिनी कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी हुई एक पुरानी डायरी बाहर निकालती है। डायरी पूरी तरह धूल से भरी हुई थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कई सालों से किसी अंधेरी जगह में छिपाकर रखी गई हो। रजनंदिनी धीमी आवाज में कहती है, अनु, ये डायरी अब तुम्हारे पास रहनी चाहिए। इसमें वो सच छिपा है जो इस घर को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर पूछती है, कैसा सच? आखिर इसमें क्या लिखा है? लेकिन रजनंदिनी तुरंत जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे थे। रजनंदिनी कहती है, अगर ये डायरी गलत हाथों में चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम किसी पर भरोसा मत करना, किसी पर भी नहीं, यहाँ तक कि आर्यवर्धन पर भी नहीं। आर्यवर्धन का नाम सुनते ही अनु पूरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आर्यवर्धन से जुड़ा हुआ है। तभी अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। रजनंदिनी बुरी तरह डर जाती है और तुरंत अनु का हाथ पकड़ लेती है। वो फुसफुसाते हुए कहती है, किसी को मत बताना कि ये डायरी तुम्हारे पास है। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। अनु अब पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे डायरी खोलती है। पहले ही पन्ने पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर देखकर अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तस्वीर में आर्यवर्धन किसी अजनबी औरत के साथ खड़ा था और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेख